हम्म। भागवत का हमारा मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। तो सभी भक्त हमेशा की तरह अपने हैंड रेज रखें। भागवत पढ़ना बहुत अच्छी चीज है। एटलीस्ट दो दो श्लोक जो हम पढ़ते हैं आप सभी पढ़ने की कोशिश करें। हमने कल 26वें श्लोक तक पढ़ा था, जिसमें विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद चल रहा था। तो उसमें इसी के ऊपर बात चल रही है, कैसे प्रश्न कर रहे हैं हम यहाँ पर विदुर जी मैत्रेय ऋषि से। हम श्लोक जो पढ़ने वाले हैं 26 कल हमने पढ़ लिया था, हम पढ़ेंगे 27। सॉरी, ये मैत्रेय मुनि नहीं है, मेरी गलती है, क्षमा चाहता हूँ। ये विदुर जी के बारे में ही है, लेकिन विदुर जी जब भ्रमण करते हुए जा रहे थे, ये सुखदेव गोस्वामी किसको बता रहे हैं, परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जब वो भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तब जब वो द्वारका पहुंचे, वेस्ट में पहुंचे, तो वो उनकी मुलाकात किससे हुई, उद्धव जी से। तो उद्धव जी से जब वार्ता हुई तो उद्धव जी से वो प्रश्न कर रहे हैं। कल हम वो एक दो प्रश्न पढ़े थे, आगे उसके आगे के प्रश्न अब आएंगे, तो उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जयप्रकाश प्रभु जी आपसे स्टार्ट करते हैं, पढ़िए। प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वासुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं, वे अत्यंत दयालु हैं, वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। प्रभु जी वसुदेव है, वासुदेव नहीं, वासुदेव तो भगवान का ही नाम है। वसुदेव, ठीक ठीक है, नेक्स्ट। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न, जो पूर्व जन्म में कामदेव था, कैसा है। रुक्मणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कल्पना माता जी आप पढ़िएगा। हे मित्र, मुझे बताओ, क्या सात्वतों, वृष्णियों, भोजों तथा दाशारहों के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल तो हैं। वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। हे भद्र पुरुष, साम ठीक से तो है, वह भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था, और अब वही कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जामवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा प्रभु। तो ये भगवान के जो पुत्र हुए हैं दो, सांब और प्रद्युम्न, उनका शॉर्ट में हमने इतिहास देखा। कार्तिकेय बने सांब और कामदेव बने प्रद्युम्न, ये उनके पुत्र। तो शॉर्ट में बड़ा डिटेल में पढ़ना हो तो आप इनके तात्पर्य पढ़ सकते हैं और ज्यादा। नेक्स्ट ज्योति माता जी आप पढ़िए। यस प्रभु। हरे कृष्णा। हे उद्धव, क्या युयुधान कुशल से है। उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। कृपया मुझे बताए कि श्वफल का पुत्र अक्रूर ठीक से तो है। वह भगवान का शरणागत एवं दोष रहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान कृष्ण के पद। हरे कृष्ण माता जी।
ये जब हम दशम स्कंद पढ़ेंगे तब ये कथा आएगी, गुरु जी जब भगवान को लेने जाते हैं तो कंस के कहने पे, तब वो कैसे प्रेम भाव में भाव विभोर हो जाते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सपना पोनिया माता जी आप पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी। जिस तरह सारे वेद वेद याज्ञिक कार्यों के आगार हैं, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के सदृश भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देवकी कुशल से है? क्या क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण, मन का श्रेष्ठा तथा विष्णु का चौथा स्वांश माना जाता रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो ये यहाँ आता है जो कल हम बात कर रहे थे ना, कौन कल पूछ रहे थे कि विष्णु, हम तो हमेशा से पढ़ते हैं विष्णु भगवान से सब हुए हैं, तो ये वही चीज आ गई यहाँ पर, जो काल 4 नाम बताए थे ना, बलदेव से अंश बने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो इनके बारे में हम भागवत में पढ़ सकते हैं और डिटेल में। नेक्स्ट पंकज माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग तथा हरदीक, चारुदेशन, गद तथा सत्यभामा का पुत्र, जो श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी 2 बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्ण। कृपया मुझे बताएं, क्या वैशाली सर्प तुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती थी जब वह उस पथ पर चल पड़ता था। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चलता है इनको ये भी नहीं पता कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका है ना। तो नेक्स्ट पढ़िए प्रभु जी। कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है? एक बार उसने पहचानने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिव जी को बाणों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निशा माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक हैं? जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह ये प्रथा पुत्रों द्वारा संरक्षित हैं, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य अभी उसी तरह छीन लिया है, जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए। हे स्वामी, क्या प्रथा अब भी जीवित है? वह अपने पितृ विहीन बालकों से निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेना नायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। हरे कृष्णा। अनुपम माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ, जिससे अपने भाई की मृत्यु के बाद उससे प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया था। अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। भगवान के कार्यकलाप जो इस मृत्यु लोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतः मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।
अनुपम चंपकलता माता जी आप हैं अभी? हाँ। पढ़िए उनकी। कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर शुद्ध कर रहे थे। भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने के लिए ही किए जाते हैं। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट मनोरमा माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। अतः हे मित्र उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त हैं। वे अजन्मा है फिर भी भगवान के सभी भागों के शरणागत शासकों प्रभु जी ऊपर करिए जरा शासकों और अपने हेतु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ में वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंदर विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। पढ़िए माता जी। भगवान कृष्ण का स्मरण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रीतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विहलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट कुसुमलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वे अपने बचपन में जब 5 वर्ष के थे तो भगवान कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने के लिए बुलाती तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। कलेवा क्या होता है? ब्रेकफास्ट। कलेवा भोग होता है। यस चलिए भोग। हाँ पढ़िए माता जी नेक्स्ट। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। हरे कृष्णा। इंदुलेखा माता जी नेक्स्ट आप पढ़िए। वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण क्योंकि अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे अपनी आंखों से भिक्षुओं के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूप में आत्मसात कर लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट संपत प्रभु जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पहुंचते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्नचित होकर बोले, श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। और ऊपर समस्त लोकों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। युद्धकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती।
हरे कृष्ण विमला माता जी, नेक्स्ट आप पढ़िएगा। माता जी आप म्यूट हैं अगर आप पढ़ रही हैं तो। ओके, आप पढ़िए माता जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? माता जी आप ही पढ़िए। अच्छा अच्छा। यदुगण अनुभवी भक्त विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे, फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ बताया जा रहा है कि यदुवंशी भगवान के साथ रहते थे, फिर भी वो भगवान को सिर्फ ब्रह्म रूप में ही जान पाए। ब्रह्म क्या है? भगवान का आंशिक रियलाइजेशन है, वो पूर्ण रियलाइजेशन नहीं है। जबकि ये तो यदुकुल की बात हो रही है, और जो कि वृंदावन वासी थे वो अलग ही लेवल पे थे, वो भगवान को भगवान नहीं समझ रहे थे, वो हमारे जैसे मतलब साधारण, उनका भाव ही अलग था भगवान के साथ में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आसानी से भगवान को पहचान नहीं पाते सभी लोग। राइट, नेक्स्ट भगवान की माया बढ़िया। द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित कर सकते जो पूर्णतः सन्नाटा। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रेखा माता जी आप पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों को दृष्टि से हटाकर अंतर्ध्यान हो गए और जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप से देख पाने में असमर्थ थे। और नेक्स्ट ये भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मृत्यु लोक में प्रकट हुए और वे अपने नित्य रूप में आए, तो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व था। उसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अजय प्रभु जी, अजय यादव प्रभु जी आप पढ़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में उच्चतर, मध्य तथा अधो लोकों से सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्य के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशल पूर्ण सृष्टि है। नीचे थोड़ा प्रभु जी, नहीं दिख रहा प्रभु जी। आध्यात्मिक अभी दिख रहा है? आध्यात्मिक जी प्रभु जी। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट राकेश वेदी प्रभु जी आप पढ़िए। आप म्यूट है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण पढ़िए। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण में व्रज चले गए और वहां शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए। ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता के उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के निकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे।
उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का ये सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुसुम शर्मा माता जी आप पढ़िए, ये अंतिम है। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघकर उसे भुला सके। कृष्ण ने अपनी भौं की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं। भला उनके बिछुओं को कौन सह सकता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो हम आज यहाँ रुकेंगे 19वें श्लोक पे, कल 20वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। राइट, तो यहाँ मार्क कर लेते हैं इसको येलो। ओके, तो आइए अंत में हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र को कॉल समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च श्री प्रभुपाद की जय, श्री राम।